सद्गुरु कहते हैं कि जिस क्षण आप अपने भीतर की जिम्मेदारी ले लेते हैं उसी क्षण बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी बाहर की चीज़ों को बदलने में लगा देते हैं। कोई हालात बदलना चाहता है, कोई रिश्ते और कोई किस्मत। फिर भी भीतर की बेचैनी वैसे की वैसे ही रहती है। अपनी किताब इनर इंजीनियरिंग में सद्गुरु एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका मन, भावना और ऊर्जा आपके नियंत्रण में नहीं है तो जीवन हमेशा एक संघर्ष जैसा महसूस होगा। और शायद यही कारण है कि आज इंसान के पास सुविधाएं पहले से ज़्यादा हैं लेकिन शांति पहले से कम। इस वीडियो में हम सद्गुरु के 10 ऐसे सिद्धांत समझेंगे जो भीतर की उस उलझन को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने में मदद करते हैं। खासकर आखिरी लेसन, वो सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, वो शायद पूरी जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि कई बार जो आपको हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं वो चुपचाप हमारे भीतर ही मौजूद होता है। पहला सिद्धांत, मन आपका सबसे बड़ा साथी भी बन सकता है और सबसे बड़ा बोझ भी। सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी आज़ादी अपने मन से आज़ाद होना है। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग पूरा जीवन अपने ही मन के पीछे खींचे चले जाते हैं। सुबह आँख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं, भविष्य की चिंता, पुरानी बातें, तुलना, डर, और धीरे धीरे मन इतना शोर पैदा कर देता है कि भीतर की शांति सुनाई ही नहीं देती। सद्गुरु इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। अगर कोई इंसान अपनी ही कार का स्टीयरिंग ठीक से कंट्रोल ना कर पाए तो रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डर बना रहेगा। ठीक यही मन के साथ है। समस्या दुनिया नहीं है, समस्या ये है कि स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है और वो कोई और आपका अपना अनियंत्रण मन है। एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देगी। किसी का एक शब्द घंटों तक भीतर घूमता रहता है। एक डर हजार इमेजिनरी समस्याएं बना देता है। धीरे धीरे इंसान जीना कम, सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है और शायद यही मॉडर्न सफरिंग की जड़ है। सद्गुरु कहते हैं कि मन बुरा नहीं है, वो एक अद्भुत टूल है। लेकिन अगर टूल ही मालिक बन जाए तो जीवन संघर्ष जैसा महसूस होने लगता है। इनर इंजीनियरिंग का पहला सिद्धांत यही है कि अपने विचारों से लड़ना बंद करो, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करो। क्योंकि जिस क्षण आप अपने मन को थोड़ी दूरी से देख पाते हैं उसी क्षण उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है और शायद शांति की शुरुआत भी वहीं से होती है। अब दूसरा सिद्धांत, सफरिंग परिस्थिति से नहीं आपके रिएक्शन से पैदा होती है। कई बार एक ही परिस्थिति दो लोगों को बिल्कुल अलग तरह से प्रभावित करती है। एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। फिर सवाल ये नहीं बचता कि बाहर क्या हुआ, असल सवाल ये बन जाता है कि भीतर क्या चल रहा है। सद्गुरु कहते हैं कि दर्द जीवन का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन सफरिंग आपकी बनाई हुई है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी आपकी तकलीफें घटनाओं से नहीं, उनके बारे में लगातार सोचते रहने से पैदा होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, घटना सिर्फ कुछ सेकंड की ही थी, लेकिन मन उसे घंटों दोहराता रहता है, कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी इमेजिनरी जवाबों में, और धीरे धीरे एक छोटा सा पल भीतर बड़ा जहर बनने लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि मानो किसी ने आपके हाथ में एक छोटा सा कोयला रखा। दर्द कुछ पल का था, लेकिन अगर आप उसे पकड़कर बैठे रहें तो जलना आपकी अपनी चॉइस बन जाएगी। यही सफरिंग है। घटना खत्म हो चुकी होती है लेकिन मन उसे छोड़ता नहीं, और शायद इसी कारण कई लोग अतीत में जीते जीते वर्तमान खो देते हैं। इनर इंजीनियरिंग का दूसरा सिद्धांत यही है कि हर अनुभव को
अपनी पहचान मत बनाइए, उसे महसूस कीजिए, समझिए और जाने दीजिए, क्योंकि जो छोड़ना नहीं जानता वो भीतर कभी हल्का महसूस नहीं कर पाएगा। और शायद शांति पाने का मतलब सब कुछ पकड़ लेना नहीं, कई चीज़ों को छोड़ देना भी होता है। तीसरे सिद्धांत में सद्गुरु कहते हैं कि खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, आपकी प्राकृतिक अवस्था है। बचपन में खुश होने के लिए वजह नहीं चाहिए होती थी, एक छोटी सी चीज और चेहरा खिल उठता था। लेकिन धीरे धीरे खुशी शर्तों में बदल गई। जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब लोग समझेंगे तब शांति मिलेगी, जब तक सब ठीक होगा तब चैन आएगा। और इसी इंतजार में पूरा जीवन निकल जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है तो एंजाइटी तय है, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी स्थायी नहीं होती। पैसा बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं। फिर अगर खुशी भी उन्हीं पर टिकी है तो भीतर स्थिरता कैसे आएगी। सद्गुरु एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको नया फोन आपने खरीदा, कुछ दिन एक्साइटमेंट रहेगी, फिर वही चीज सामान्य लगने लगेगी, फिर मन कुछ नया ढूंढना शुरू कर देगा और ये एंडलेस साइकिल है। मन हमेशा कहता है बस एक चीज और, लेकिन भीतर का खालीपन फिर भी वैसा ही रहता है, क्योंकि समस्या चीजों की कमी नहीं है। समस्या ये है कि इंसान ने अपनी इनर केमिस्ट्री बाहरी दुनिया के साथ जोड़ ली है। इनर इंजीनियरिंग का तीसरा सिद्धांत यही कहता है कि खुशी हासिल नहीं करनी, उसे भीतर से पैदा करना सीखना है। क्योंकि जब भीतर सुखद अनुभव बनता है तब बाहर की दुनिया जरूरत कम, अनुभव ज्यादा लगने लगती है। और शायद यही असली स्वतंत्रता है, जब आपकी शांति किसी परिस्थिति की गुलाम ना हो। चौथा सिद्धांत, आपकी सबसे बड़ी कैद आपकी पहचान हो सकती है। धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार बना लेता है, नाम की, धर्म की, विचारों की, रिश्तों की और अपने अतीत की। फिर वही दीवार उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। अगर कोई उस पहचान के खिलाफ बोल रहा है जो आपकी इतने सालों से बनाई हुई है, तो आपको भीतर दर्द महसूस होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको गुस्सा भी आएगा, डर भी होगा, असुरक्षा भी होगी। सद्गुरु कहते हैं कि जितनी चीज़ों से आप खुद को जोड़ लेते हैं, उतनी ही जगहों से सफरिंग शुरू हो जाती है। ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अपनी पहचान बनाओ। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पहचान उपयोगी हो सकती है, पर अगर वही आपकी पूरी रियलिटी बन जाए तो वो कैद भी बन जाती है। सद्गुरु एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि मान लीजिए आपने एक कपड़ा पहना है, अगर कोई उस कपड़े के बारे में कुछ कहेगा तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन अगर वही बात आपकी पहचान बन जाए तो छोटी सी बात भी भीतर चोट पहुंचाएगी। यही कारण है कि आज लोग अपनी इमेज को बचाने के लिए इतने व्यस्त हैं कि खुद को महसूस करना भूल चुके हैं। इनर इंजीनियरिंग का चौथा सिद्धांत यही कहता है कि जो आप कलेक्ट करते हैं वो आप नहीं है, ना विचार, ना इमोशंस, ना लेबल, ना पास्ट। क्योंकि जिस क्षण आप खुद को इन चीज़ों से थोड़ा अलग देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण भीतर हल्कापन पैदा होना शुरू हो जाता है। और शायद सच्ची आज़ादी का पहला अनुभव भी यहीं से शुरू होता है। पांचवा सिद्धांत, जिम्मेदारी बोझ नहीं, शक्ति है। ज्यादातर लोग अपनी तकलीफों का कारण हमेशा बाहर ढूंढते हैं। समय ठीक नहीं था, लोग गलत थे, हालात खराब थे। धीरे धीरे पूरा जीवन एक शिकायत बन के रह जाता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि जिस क्षण आप अपने अनुभव की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी क्षण बदलाव संभव हो जाता है। ध्यान से देखिए,
अगर हर चीज का कंट्रोल हमेशा बाहर है तो भीतर बदलाव कैसे आएगा? फिर वो इंसान हमेशा परिस्थितियों का कैदी बनकर रहेगा। सदगुरु इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपके कमरे की खिड़की खुली है और बाहर से धूल अंदर आ रही है। अब आप पूरी दुनिया की धूल रोकने निकल पड़ेंगे या अपनी खिड़की बंद करेंगे? समझदारी किसमें है? ठीक यही भीतर के साथ होता है। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग भी, परिस्थितियां भी, लेकिन अगर भीतर स्थिरता हो तो बाहर का तूफान आपको उतना नहीं हिला पाता। और शायद उसी कारण कुछ लोग मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में देना बंद कर दिया। इनर इंजीनियरिंग का 5वां सिद्धांत यही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हर गलती का दोष लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदारी लेना। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी शांति आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी दिन भीतर पहली बार वास्तविक शक्ति महसूस होने लगती है। छठा सिद्धांत, अवेयरनेस के बिना जीवन बस एक आदत बन के रह जाता है। बहुत से लोग सच में जी तो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ रिपीट पर लगे होते हैं। वही सोच, वही रिएक्शन, वही डर, वही पैटर्न्स। सुबह से रात तक सब कुछ ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अगर कोई तारीफ कर दे तो मूड अच्छा, अगर कोई अनदेखा कर दे तो भीतर बेचैन। मानो पूरा जीवन बटन दबाने से चलने वाली मशीन बन गया हो। सदगुरु कहते हैं कि जिस जीवन में अवेयरनेस नहीं है वो वहां पर फ्रीडम भी नहीं है, क्योंकि अनकॉन्शियस व्यक्ति चुनाव नहीं करता, वो सिर्फ एग्जैक्ट रिएक्ट करता है। सदगुरु इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में है। उस क्षण उसे लगता है कि उसका गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ देर बाद वही इंसान सोचता है कि मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यानी कुछ पल के लिए अवेयरनेस गायब हो गई थी और उसी खाली जगह में पुरानी आदतों ने कंट्रोल ले लिया। धीरे धीरे यही पैटर्न पूरी पर्सनालिटी बन जाता है। फिर इंसान सोचता है कि मैं ऐसा ही हूं, जबकि सच में ये है कि सिर्फ बार बार दोहराया गया व्यवहार है आपका, आप खुद ऐसे नहीं। इनर इंजीनियरिंग का छठा सिद्धांत यही कहता है कि हर रिएक्शन से पहले थोड़ा रुकना सीखिए, बस कुछ सेकंड की जागरूकता कई सालों पुरानी आदतों को कमजोर करना शुरू कर देगी ये चीज। क्योंकि अवेयरनेस कोई फिलॉसफी नहीं है, वो भीतर जलती हुई एक छोटी सी रोशनी है जो धीरे धीरे अंधेरे पैटर्न्स को दिखाना शुरू करती है। अब आते हैं 7वें सिद्धांत पर। भीतर की ऊर्जा जैसी होगी, जीवन का अनुभव वैसा ही होगा। कभी कभी बिना किसी कारण भी भीतर भारीपन महसूस होता है। सब कुछ सामान्य होता है, फिर भी मन थका हुआ लगता है। ना किसी से बात करने का मन, ना कुछ और करने का। और कई बार लोग सिर्फ मूड समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ बॉडी और थॉट्स नहीं, उसके भीतर एक एनर्जी सिस्टम भी लगातार काम कर रहा है। अगर वही असंतुलित हो जाए तो जीवन का पूरा अनुभव बदलने लगता है। सदगुरु इसे फोन बैटरी की तरह समझाते हैं कि जब बैटरी लो होती है तो फोन स्लो होने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी प्रॉपरली काम नहीं करती। ठीक वैसे ही जब भीतर की ऊर्जा बिखरी हुई होती है तो छोटी परिस्थितियां भी भारी लगने लगती हैं। फिर मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, धैर्य कम होने लगता है और मन जल्दी टूटने लगता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगता है। यहीं पर सदगुरु योग को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मानते। वो कहते हैं कि योग का मतलब है आपने भीतर हर चीज को अलाइनमेंट में लेकर आना। बॉडी, माइंड
इमोशन, एनर्जी। क्योंकि जब ये चारों एक दिशा में काम करने लगते हैं तब भीतर सहज बनता है। इनर इंजीनियरिंग का 7वां सिद्धांत यही कहता है कि अपनी इनर स्टेट को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को संभालने से पहले भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना जरूरी है। और शायद शांति कोई मानसिक ट्रिक नहीं है, वो भीतर पैदा हुई एक गहरी हार्मनी है। आठवां सिद्धांत, अकेलापन तब पैदा होता है जब इंसान खुद से कट जाता है। आज पहले से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू या सोशल मीडिया। फिर भी भीतर एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कनेक्शन बड़ा है लेकिन जुड़ाव कम हो गया है। सद्गुरु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपने भीतर से संबंध नहीं है वो दुनिया की किसी भी भीड़ में अकेला महसूस करेगा। धीरे धीरे इंसान खुद से दूर चला जाता है, इतना शोर भर जाता है भीतर कि खामोशी अनकंफर्टेबल करने लगती है। इसलिए खुद से लोग अकेले बैठ नहीं पाते, तुरंत फोन उठा लेंगे, म्यूजिक चला देंगे, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ही लेते हैं। क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है भीतर की अधूरी बातें सुनाई देने लगती हैं। सद्गुरु कहते हैं कि अकेले होना समस्या नहीं है, खुद से डिस्कनेक्टेड होना एक समस्या है। एक पेड़ को देखिए, वो अकेला खड़ा होता है फिर भी बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसका कनेक्शन अपनी जड़ों से टूटा नहीं है। ठीक इसी तरह इंसान के साथ भी यही है, जब भीतर कनेक्शन बना रहता है तो अकेलापन धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। इनर इंजीनियरिंग का 8वां सिद्धांत ये कहता है कि कुछ समय अपने साथ बैठना चाहिए, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना भागे। क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी ही कंपनी को लेकर सहज हो जाता है, उसी दिन दुनिया की अप्रूवल की पकड़ कमजोर होने लगती है और शायद भीतर की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब आते हैं 9वें सिद्धांत पर। शांति पाने के लिए जीवन से भागना नहीं पड़ता। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है दुनिया छोड़ देना, कम बोलना, अलग रहना, हर समय गंभीर दिखना। लेकिन सद्गुरु स्पिरिचुअलिटी को लेकर भागने की प्रक्रिया नहीं मानते। वो कहते हैं कि असल स्पिरिचुअलिटी जीवन से दूर जाना नहीं है, जीवन को पूरी जागरूकता से जीना है। ध्यान से देखिए, समस्या काम में नहीं है, समस्या रिश्तों में नहीं है, समस्या दुनिया में भी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब भीतर क्लैरिटी नहीं होती, फिर छोटी छोटी चीजें भी तनाव बन जाती हैं। सद्गुरु एक सिंपल उदाहरण देके समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक भारी बैग सिर पर उठा रखा हो तो थोड़ी देर बाद चलना भी मुश्किल लगने लगेगा, लेकिन वही वजन अगर सही जगह रखा जाए तो सफर आसान हो जाता है। ठीक यही जीवन के साथ है। काम बोझ नहीं है, रिश्ते बोझ नहीं है, उन्हें उठाने का तरीका उन्हें भारी बना देता है। और शायद इसी कारण कुछ लोग व्यस्त होकर भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ आराम में भी बेचैन रहते हैं। इनर इंजीनियरिंग का 9वां सिद्धांत यही है कि जीवन को दुश्मन मत समझिए, उसे अवेयरनेस के साथ जीना सीखिए। क्योंकि शांति पहाड़ों में छुपी हुई चीज नहीं है। अगर भीतर संतुलन हो तो भीड़ के बीच में भी खामोशी महसूस की जा सकती है। और शायद यही मैच्योरिटी है, दुनिया से भागे बिना भीतर शांत रह पाना। अब आते हैं सबसे आखिरी और 10वें सिद्धांत पर। जिस शांति की तलाश बाहर है उसकी शुरुआत भीतर से होती है। पूरी जिंदगी इंसान कुछ ना कुछ पाने में लगा रहता है, बेहतर काम, बेहतर रिश्ते और बेहतर भविष्य। उसे लगता है कि शायद अगला पड़ाव उसे पूरी तरह संतुष्ट कर देगा। लेकिन हर अचीवमेंट के बाद कुछ समय की खुशी आती है, फिर वही खालीपन लौट आता है और धीरे धीरे एक सवाल भीतर उठने लगता है कि आखिर कमी कहाँ है।
सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपका भीतर सुखद नहीं है तो बाहर की कोई भी चीज लंबे समय तक आपको शांत नहीं रख पाएगी। यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग देर से समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने हमें बाहर जीवन जीना सिखाया है, भीतर संभालना नहीं। सद्गुरु एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक सुंदर कमरा बना लिया है, रोशनी भी है, सजावट भी, और सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन अगर उसके भीतर ही बेचैनी चल रही है तो वो उस कमरे में भी शांति महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक यही जीवन के साथ होता है। समस्या हमेशा परिस्थितियों में नहीं होती, कई बार समस्या उस अनुभव में होती है जो भीतर लगातार बन रहा होता है। और शायद इसी कारण कुछ लोग कम में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ सब कुछ होने के बाद भी अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। इनर इंजीनियरिंग का आखिरी और सबसे गहरा सिद्धांत यही है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए, वो भीतर पैदा की जाती है, धीरे धीरे जागरूकता से, समझ से। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर सहज हो जाता है, उसी दिन दुनिया का शोर उससे पहले जितना प्रभावित करना उसे बंद कर देता है। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके अपने जीवन जैसी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि इन 10 सिद्धांतों में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा महसूस हुई, अच्छी लगी। और अगर आप ऐसी ही गहरी किताबों और विचारों को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ समरीज नहीं बनती, यहाँ उन बातों को समझने की कोशिश की जाती है जो शायद भीतर कुछ बदल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद से थोड़ा जुड़कर रहिए, क्योंकि शायद जिस शांति को आप दुनिया में खोज रहे हैं वो चुपचाप आपके भीतर ही मौजूद है।